Okay, welcome to Magnet Brains. This is Vanya on the Rails, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer. और अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सेशन के आंसर्स जो कि नीचे MCQs में आपको दिए गए थे और अभी हम उनका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की जो कि हमने किया था, विच इज़ आइक्लर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसके जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, आई एम श्योर ये थोड़ा सा टेक्निकल था, सेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़े से इसमें डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ थी, थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, पर मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके बहुत ज़्यादा टेक्निकल या साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म याद नहीं कर पा रहे तो भी आप इनके फंक्शनैलिटीज़ याद कर लीजिए और कौन सा प्लांट या कौन से फ्रूट्स या कौन सा ट्री कौन से उसमें आता है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो इट विल बी अ लिटिल हेल्पफुल टू यू। बट आई एम श्योर मैंने आपको जो MCQs दिए थे वो उतने टफ नहीं थे, तो अब हम जब इसके आंसर्स करेंगे तो आई एम श्योर आपने इनको सही सही अटेम्प्ट किया होगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेक्शन। ओके, सबसे पहला जब हमने स्टार्ट ही किया था एक सेक्शन को तो हमने स्टार्ट किया था आइक्लर क्लासिफिकेशन के बारे में और हमने ये बात की थी कि उसने बोटानिकल वर्ल्ड को कितने उसमें डिवाइड किया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि मोटे मोटे तौर पे हमने इसको आइक्लर ने इसको दो में डिवाइड किया था, जिसमें फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आइक्लर ने बेसिकली बोटानिकल वर्ल्ड को किस ईयर में क्लासिफाई किया था। अब क्या उसने 1900 में किया था? नो। क्या उसने 1920 में किया था? नो। क्या उसने 1880 में किया था? Maybe, yes, something around 1880, but it was not 1880, it was 1883, right? हम जब बात करते हैं पर्टिकुलर डेट्स की, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे कोई इन्वेंशन की हो, चाहे डिस्कवरी की हो, चाहे एक्सप्लोरेशन की हो, तो उसमें वी कैन नॉट हैव हंच, राइट? वी कैन नॉट मेक हंच, वी कैन नॉट मेक अराउंड सो एंड सो टाइम। हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट्स पता होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो प्रिसाइज डेट्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी उसी पे बनते हैं, स्पेशली जब आगे चल के हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट डेट्स एंड देयर आर सर्टेन ट्रिक्स टू रिमेंबर दैट डेट्स, वो हम हिस्ट्री पढ़ते टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, हियर द आंसर इज 1883। नाउ द स्टडी ऑफ एल्गी, इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ एल्गी जो है ये थाइलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा में आता है और इसमें दो पार्ट्स थे जो हमने एल्गी और फंजाई दोनों पे डिस्कशन किया था और हमने इसकी डिटेल में स्टडी की थी कि एल्गी का जो पर्टिकुलर फील्ड है, जो साइंस है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। मॉर्फोलॉजी तो हम पढ़ चुके हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी आपने मेरा एक सेक्शन है पूरा अलग बना हुआ प्लांट मॉर्फोलॉजी पे, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे अगर आप पहले हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो सर्च करेंगे। तो ऑफ कोर्स यू नो दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी भी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, साइटोलॉजी भी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं जो कि स्टडी ऑफ सेल्स होते हैं, हम कर रहे हैं स्टडी फाइकोलॉजी की। ओके, सो ये आपने पढ़ा भी होगा इनफैक्ट। और जब हम फंगाई की बात करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, तो ये भी आपको याद होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की जो कि है अक्यूमुलेटेड फूड इन फंजाई रिमेन एज। अगेन मैं बार बार आपको बोलती हूँ, डोंट गो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। कुछ लोग इसको फंगाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको फंजाई बोलते हैं। इट अगेन प्रोनाउन है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सेंट और आप किस तरह के उसमें बोल रहे हैं, वेदर यू आर टेकिंग अ ब्रिटिश इंग्लिश और यू टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन इंग्लिश एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, सो डोंट गेट स्टक देयर, भावनाओं को समझिए। हम बात कर रहे हैं फंजाई की और एक्यूमुलेटेड फूड जो है फंजाई में वो किस तरह के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, तो ये तो हम अभी क्रॉस कर देते हैं, राइट? अब बचते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन। लिक्विड ऑक्सीजन, नो, इट डजंट लुक वेरी लाइकली कि वो लिक्विड ऑक्सीजन होगा। क्या वो नाइट्रोजन हो सकता है? नाइट्रोजन की बात हमने की थी, जस्ट स्क्रैच योर हेड एंड ट्राई टू रिमेंबर, क्या हमने नाइट्रोजन की बात की थी? नो, हमने नाइट्रोजन की बात नहीं की थी, हमने बात की थी ग्लाइकोजन की। सो द आंसर कम्स डाउन टू सी विच इज ग्लाइकोजन। ओके, सो वी हैव गॉट द आंसर फॉर दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं what is also called amphibian category of plant kingdom. अब now amphibian, आपको ये टर्म पता होगा कि amphibian किसको कहते हैं. अब अगर आपको नहीं पता है तो एज 9th ग्रेडर्स ऑफकोर्स आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होगी. आई एम अज्यूमिंग यू टू बी सो स्मार्ट कि मैं कम से कम ये टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. और अगर करनी भी है, अगर हमें एम्फीबियंस के बारे में डिस्कशन करना भी है तो हम आगे जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम में. तो द आंसर इज, क्या वो एल्गी होता है? क्या वो एल्गी होता है? नो. क्या वो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं? डाइकॉट प्लांट्स आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाए थे दो चीज़ें, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स. तो क्या वो डाइकॉट्स होते हैं? नहीं. क्रीपर्स? नो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट, what are we talking about? We are talking about the remaining last one, जिसको हम कहते हैं Bryophyta. Okay, the Bryophyta is known as the amphibian category of plant kingdom. So always remember that जब भी आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, you should be very quick and very prompt with the answer कि amphibian category plant kingdom में Bryophyta को कहा जाता है. ये कई लोग Bryophyta भी कहते हैं. Now, moving on to the next question. Plant of which groups are mostly found in wet, shady places? Wet, shady places में कौन से प्लांट ग्रुप है जो कि पाया जाता है? अब इसका आंसर जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है. ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी थी. इसके अंदर ये नहीं आते. इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मोनोकॉट, डाइकॉट आते हैं. वो भी उनमें से किसी एक में आते हैं. कौन से आते हैं? गो बैक एंड रिवाइज एंड गेट लेट मी नो. नाउ थैलोफाइटा इसमें से नहीं आते. थैलोफाइटा में एल्गी एंड फंजाई आता है. और सो द लास्ट ऑप्शन दैट रिमेन्स विद अस इज Pteridophyta or Pteridophyta. So the answer is D. Okay. I know ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज थी, थोड़ा सा हैवी था ऑन कंटेंट एंड मटेरियल. But I am sure the smart kids and the smart students that you people are, आपने सही अटेम्प्ट किए होंगे. इन केस कोई चीज़ें जो गड़बड़ थी, नहीं समझ में आई, दिक्कत हुई, यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू द सेशन जो हमने किया था. एंड इफ द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम्स परटेन्स और परसिस्ट, यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू अस. अब एट मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता ही है कि हम हमेशा यहाँ पर हैं. यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू अस एंड दैट हैज़ टू बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट. और आपको सिर्फ हमें आके अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है. आपको ये बताना है कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहते हैं IGKO में, और हम एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ेंगे और धीरे 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 we'll come closer to a goal. So by then हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. By then stay tuned, take care of yourself. Thank you very much.